जरा तो इतना बता दो भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रहकर मुझे से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। हम सबके भीतर खोज की प्रवृत्ति है और हम निरंतर इस खोज में बाहर दौड़ते रहते हैं। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी हिमालय की गुफाओं में, लेकिन ये प्रश्न कभी नहीं उठता कि अगर इस खोज में हमें कुछ अगर हासिल नहीं हुआ है तो शायद ये दिशा सही नहीं है। जरा तो इतना बता दे भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो। कबीर साहब से भी किसी ने पूछा था कि ये लगन तो लगी हुई है, परमात्मा को कैसे खोजें, कहाँ खोजें, सब जगह गए, अब आप ही बता दें कि हम इसे कैसे खोजें। तो कबीर साहब ने ये साकी ये भजन दिया हमें कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं कौनो क्रिया कर्म में, ना काबे कैलाश में। मैं किसी क्रिया कर्म में नहीं हूँ, किसी क्रिया कर्म से भी नहीं मिलूँगा और काबे और कैलाश में जाने से भी नहीं मिलूँगा। फिर कैसे मिलूँगा? ना वैराग्य में भी नहीं मिलूँगा, वो कहते तप तपस्या में भी नहीं मिलूँगा, परमात्मा नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे मिलेगा? तो कबीर साहब एक युक्ति देते हैं, एक बीजक देते हैं, एक इशारा देते हैं। वो ये है कि खोजी होए तो तुरते मिलूं। अगर वास्तविक खोज है, ऐसी खोज जैसे कि कोई प्यासा मरुस्थल में पड़ा हुआ तड़प रहा हो पानी के लिए, उसकी प्यास पानी के शास्त्रों से नहीं बुझने वाली, उसकी प्यास पानी के आश्वासन से भी नहीं बुझने वाली। उसकी प्यास सिर्फ पानी से ही बुझेगी और कुछ नहीं चाहिए उसे। उसके बिना वो मर ही जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। ऐसी प्यास चाहिए, तब भक्ति का जन्म होता है। अथातो भक्ति जिज्ञासा, तब ये जिज्ञासा भीतर की ओर जाती है, मुड़ती है। तब कबीर साहब कह रहे हैं कि खोजी होए तो तुरते मिलूं, तुरंत मिलूंगा, देर नहीं लगेगी। खोजी होए तो तुरते मिलूं, पल भर की तलाश में। एक पल भी अगर हमने पूरे प्राणों से, लेकिन सवाल यह है कि पूरे प्राण 100%, हम कैसे हैं, हमारा होना कैसा है, हम कुछ कहीं है, हमारा हिस्सा कुछ कहीं है, हमारा हिस्सा कुछ कहीं है। बस इतने सारे हिस्सों में हम बट गए हैं कि मेरे हिस्से में कुछ बाकी ही नहीं। अपनी हम सबकी स्थिति ये है। मन जो है खंड खंड है, उसकी एक दिशा सामने की ओर जा रही है, जैसे किसी बैलगाड़ी में चारों ओर बैल लगे हों, सामने भी खींच रहा है, पीछे भी खींच रहा है, बाएं से भी दाएं से भी। लगता है कि 4 बैल लगे, बड़ी जल्दी यात्रा हो जाएगी, लेकिन कहाँ यात्रा होगी? हो सकती है यात्रा? नहीं हो सकती। तो 100% टोटलिटी में जब हम, जैसे कि एक प्यासा तड़पता हुआ पानी खोजता है, ठीक उसी स्थिति में जब हम खोजेंगे तो पल भर भी नहीं लगते। कबीर साहब कहते खोजी होए तो तुरते मिलूं, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में, 2 सांसों की सांस में। सांस यानी गैप को कहते हैं, अंतराल को कहते हैं। सांस तो सबको पता है, सांस गैप है। तो ये जो सांस का जो गैप है, सांस भीतर आती है, पल भर के लिए ठहरती है, बहुत ही छोटे क्षण है वो। उस ठहराव को पकड़ेंगे जब हम, वो ठहराव बड़ा होगा, वो गैप बड़ा होगा। अब जब ये गैप बड़ा होगा, वहाँ पर जब हम सुनेंगे, तब वह सुनाई देगा जो हमारे भीतर परमात्मा बनकर छिपा हुआ है। परमात्मा ने अपना सूत्र छिपाया हुआ है हमारे भीतर, बस उसे पकड़ना है और हम उस तक पहुंच जाएंगे। खोज
सही दिशा में चाहिए। वो खोज है भीतर की। मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो, मेरे ही भीतर हो और खोज भी तुमने दी है, लेकिन ये खोज है कैसी? तुम मौजूद हो तब भी मैं नहीं खोज पा रहा हूं। ये तो दो सांसों के बीच का जो गैप है, उस गैप में जो नाद गूंज रहा है, बैठे पहले सांसों की आवाज को सुने। स्थिर होकर बैठे, स्थिर होकर बैठने के लिए कुछ करना पड़ेगा ताकि ये शरीर शांत हो जाए, इसकी बेचैनी खत्म हो जाए और इसकी अखंडता की ओर थोड़ा जाए, कुछ देर के लिए बैठ पाए। मन भी बैठेगा इसके साथ। शरीर जैसे स्थिर होगा तो शरीर की स्थिति के साथ मन भी स्थिर होगा, क्योंकि बेचैनी हमने फेंक दी। उसके बाद आती जाती सांसों का आगमन, जिसको कि भगवान बुद्ध ने विपस्सना कहा है। और ये विपस्सना सिर्फ सांसों को देखने पर पूरा नहीं होता, बहुत ब्रॉड बात है। अब जो सांसों के बीच का जो गैप है, इसको भगवान शिव ने देवी पार्वती को ये विधि दी है कि हे देवी, दो सांसों के बीच के अंतराल में ठहरो, और जिससे कि तुम अपना स्वरूप जान जाओगी। तो ये जो अंतराल है, इसको जब हम पकड़ेंगे, इसमें हमें कुछ एक संगीत सुनाई देगा जो कि बाहर का नहीं है संगीत, वो जिसको कि ज़ैन फ़कीर कहते हैं द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, एक हाथ की ताली। हमें बात अजीब लगती है, लेकिन बात ऐसी ही है कि कोई टकराहट नहीं है वहाँ, कोई बजाने वाला वहाँ नहीं है, कोई वाद्य नहीं है, फिर भी संगीत है, ध्वनि है। उसी ध्वनि से हम बने हैं, उसी ध्वनि से ये जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी ध्वनि में ये जगत विलीन हो जाएगा एक दिन। वहीं से आगमन और वहीं पर हमारा जाना है। ओशो से किसी ने पूछा एक बार कि जीवन में सर्वाधिक बचाने जैसा क्या, सबसे मूल्यवान चीज क्या है जिसको बचा लें तो जीवन का अर्थ हमने पकड़ लिया, ये जीवन सार्थक हो गया। तो ओशो ने कहा कि तुम्हारी आत्मा और उसका संगीत। आत्मा हमारे भीतर कोई दृश्य की तरह नहीं है, याद रखना। आत्मा दृश्य नहीं है, वो देखने वाली है। जो देखने वाला है वो दृश्य नहीं है। तो हमारे भीतर जब हम जाते हैं, सन्नाटे में उतरते हैं अपने भीतर, कल जो हम चर्चा कर रहे थे भीतर के निराकार को देखें, वो जो खाली पर्दे को देखना है, वो जो खाली पर्दा, जो खाली स्पेस दिखाई देती, जब हम उसे गौर से देखते हैं तो हम एकाग्र होने लगते हैं, हमारी ऊर्जा का प्रतिक्रमण होने लगता है। वो जो बिखरे बिखरे हम थे, हम भीतर आने लगते हैं। और उस पर्दे पर जब हम गहराई से देखते हैं तो एक गहराई प्रकट होती है। उस गहराई में हमें अपने आत्मा का अनुभव होता है, अपने बीइंग का अनुभव होता है, अपनी आत्मा का अनुभव होता है। और जब उसका अनुभव होता है, उस सन्नाटे में, उस शांति में एक संगीत गूंजता है, जिसे संतों ने अनाहत नाद कहा, जिसको कि आज सुबह सक्रिय ध्यान के बाद आप सबने उसका श्रवण किया। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। असली सौभाग्य का उदय इसी दिन से होता है जब हम उस संगीत को सुन लेते हैं, उस स्वर को सुन लेते हैं, उस एक शब्द को सुन लेते हैं जिसको सुनने से जीवन में शांति और आनंद आता है। कठोपनिषद में एक कथा है ऋषि उद्दालक की और नचिकेता की। सबने सुनी होगी वो कथा, लेकिन कथा तो याद रह जाती है, लेकिन वो जो मूल बात है कथा की, का जो मूल संदेश है, वो भर खो जाता है। कथा कहती है कि उद्दालक ने यज्ञ किया, याज्ञवल्क्य ने हवन किया, और उसके बाद
दान दिया, सब तमाम ब्राह्मणों को बुलाया था, घर की जितनी भी संपत्ति थी, गौएं जितनी गायें थी, सब गायों को दान किया। तो गाय जो दान कर रहे थे उसमें बूढ़ी और कमज़ोर और सब दुर्बल गायों को दान कर रहे थे पहले पिता। तो नचिकेता देख रहा था ये सब। नचिकेता ने कहा, पिताजी क्या आप ये दान देकर ब्राह्मणों पर उपकार कर रहे हैं या उनको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं? ये बूढ़ी गायें, ये कमज़ोर बीमार गायों का वो पालन पोषण करेंगे, उन पे तो और हमने भार दे दिया, ये किस तरीके का दान है? तो पिता ने कहा, मैं सब कुछ दान कर रहा हूं। तो नचिकेता ने पूछा, सब कुछ में तो मैं भी आता हूं पिताजी, क्या आप भी मुझे दान कर देंगे? किसको दान करेंगे? उद्दालक पिता जो था, पिता ने कहा, हाँ मैं तुझे भी दान कर दूंगा, तुझे मैं यमराज को दान कर दूंगा। और कहते हैं कि नचिकेता को जाना पड़ा। जब वो यमलोक पहुंचा तो वहाँ 3 दिन तक उसे इंतज़ार करना पड़ा। यम की पत्नी तो मौजूद थी, उन्होंने कई बार बालक को कहा कि बेटा तुम खा लो, पी लो, स्नान कर लो, आराम करो, यम जो है वो 3 दिन बाद आएंगे, यमराज। लेकिन उसने कहा कि मेरे पिताजी ने जहाँ मुझे भेजा है, निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक काम के लिए भेजा है, और वो जब तक पूरा नहीं होता मैं कोई आराम नहीं कर सकता, मैं कोई भोजन नहीं ले सकता। वो उपवासा भूखा प्यासा बैठा रहा 3 दिन तक। जब यमराज आए, पत्नी ने कहा कि ये बालक 3 दिन से तपस्या में है, आपके इंतज़ार में है, ना इसने खाया, ना पिया, ना स्नान लिया, कुछ भी नहीं किया। यमराज तुरंत उस बालक के पास आए और बोला, बेटा तुमने 3 दिन तक मेरा इंतज़ार किया है, मांग लो तुम वरदान, 3 वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तो पहला वरदान तो उसने यही मांगा कि पिताजी मेरे बड़े क्रोधी हैं, उनका क्रोध शांत हो, उनके भीतर शांति आए। और फिर ऐसे एक और कुछ वरदान मांगा। उसके बाद तीसरा वरदान जो मांगा उसने कि जीवन में ऐसा क्या है जिसको पाकर मैं परम तृप्ति को उपलब्ध हो जाऊं, जिसको पाकर मेरा जीवन सार्थक हो जाए, जिसको पाकर मेरे जीवन में संतोष आ जाए। वो जीवन का रहस्य क्या है वो मुझे बताएं। यम ने बहुत पहले डर दिया कि बहुत लोगों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी इस रहस्य को नहीं जान पाते हैं, बहुत ही कठिन दुरूह बात है। नहीं डरा, बोला मैं तो जानकर ही, आपने कहा वरदान मांगने, तो मैंने तो मांगा आपसे, आपको मुझे देना है। फिर दूसरा लोभ दिया, पहले डर दिया, दूसरा लोभ दिया कि तुमको चक्रवर्ती सम्राट बन जाना, सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। तो बच्चे ने कहा, नचिकेता ने, क्या इससे मुझे तृप्ति मिल जाएगी? क्या इससे मुझे संतोष मिल जाएगा? क्या मेरा आनंद मुझे मिल जाएगा? यम झूठ कैसे बोलता? नहीं, ये तो संभव नहीं है। फिर कहा, नहीं माना तो बोला, फिर मुझे ऐसी चीज क्यों देते हो जो कि आज है और कल चली जाएगी, और जिससे मेरे भीतर संतोष और जीवन का अर्थ प्रकट नहीं होगा? तो मुझे तो वही वरदान चाहिए जो मैंने चाहा है। भय से नहीं माना, लोभ से नहीं माना, और आगे का लोभ दिया। तुम्हें इतनी बड़ी आयु मिलेगी, जितने हजारों साल तुम जीना चाहो जियो, तुम्हारी जवानी कभी नष्ट नहीं होगी। नचिकेता ने कहा, तो क्या फिर यमदूत मुझे लेने नहीं आएंगे? यमराज कैसे झूठ बोल सकते थे? बोले नहीं, एक दिन तो आएंगे। तो नचिकेता ने कहा, फिर मुझे क्यों बहलाते हैं आप? मुझे जीवन का राज चाहिए, वह रहस्य चाहिए जिसको पाकर ये जीवन का अर्थ प्रकट हो जाता है, समाधान मिल जाता है, संतोष मिल जाता है। तब नचिकेता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे बालक, तुम्हारी मैं परीक्षा ले रहा था, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी प्यास सच्ची है, आओ मैं तुम्हें वह राज देता हूँ, वह अक्षर, एक अक्षर का राज बताता हूँ, जिसे पाकर जीवन का अर्थ प्रकट हो जाता है और मोक्ष को जीव प्राप्त होता है।
और फिर उसको वह बताया कि वह एक अक्षर ओंकार है। तो इसी ओंकार को आज आपने सुना है। अब इस पर केवल सुनना काफ़ी नहीं। पहली बात तो ये थी कि हम नाम ही नाम लेते थे, परमात्मा का जानते नहीं थे। सूफी कहते नाम ही नाम ले लिया, जानते उसे वाकई नहीं। कहते हो खुदा खुदा, देखा उसे कभी नहीं। ऐसे खुदा की बंदगी कुफ्र है, बंदगी नहीं। और खाली जो गुजरे एक नफस, मौत है, जिंदगी नहीं। तो एक नफस खाली भी नहीं गुजरे, नहीं तो मृत्यु है। और बंदगी भी कौन सी बंदगी? फिर नाम को जानना है। उस नाम को आपने जाना है आज। अब केवल जानने से बात नहीं बनेगी, अब उसमें रमना होगा, अब उसके साथ प्रीति में पड़ना होगा, प्रीति से सुनना होगा उसे, उससे नेह लगाना होगा, साधन की तरह नहीं। जैसे प्रेम साधन नहीं होता, साध्य होता है अपने आप में, प्रेम साधन नहीं होता। ठीक ऐसे ही धीरे धीरे जब हम उसके साथ सुनते सुनते, बैठते बैठते, रमते रमते उसमें हम पाएंगे कि हमारा खिंचाव होने लगा। अब वो हमें खींचने लगा है अपनी ओर, आकर्षित करने लगा है वह शब्द। हम बैठना चाहेंगे, रोज रोज उसमें डूबना चाहेंगे। जितना जितना हम डूबेंगे उतना उतना हमारे भीतर हम ओमकारमय होते जाएंगे और हमारा प्रेम प्रगाढ़ होता जाएगा उस ध्वनि से, ओंकार से। वो व्यक्तित्व ले लेगी, अब वो मात्र ध्वनि नहीं रह जाएगी, वो एक व्यक्तित्व हो जाएगा उसका। और हम धीरे धीरे उस व्यक्तित्व की ओर खींचते जाएंगे और एक दिन आएगा कि द्वैत मिट जाएगा। उस दिन हमने असली बंदगी की, बंदे से हम खुदा हो जाएंगे। ज़रा तो इतना बता दे भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। खोज भी उसी ने दी है, प्यास भी उसी ने दी है, मौजूद भी वही है, खोजने वाला भी वही है। एक दिन यह उत्तर हमें मिल जाता है इस एक अक्षर ओंकार को सुनने से। और भीतर से जिस दिन वह उत्तर मिलता है, ये उद्घोष होता है कि अहम ब्रह्मास्मि।